बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हीरा गोल्ड जो स्कैम था, इसी तरीके से एक्सप्रेस गोल्ड जो स्कैम था 2020 में, इसी टाइप का स्कैम 2025 में हुआ जनवरी में, 6 जनवरी 2025 को। इस स्कैम का नाम टॉरेस कंपनी का स्कैम कहलाता है। अब ये टॉरेस कंपनी के स्कैम में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मुंबई कर का, यानी जो मुंबई में रहते थे, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस मुंबई में थे। कल्याण में, दादर में, बांद्रा में, कुर्ला में, थाने में। तो ये सारे ब्रांचेस मुंबई में थे, तो मुंबई वालों का ही पैसा लगा हुआ था। ठीक, अब लोग लालच में आके लगा देते हैं। आप भी जानते हो भाई, अगर आपको भी कोई ऑफ़र दे के भाई 10 का 20 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी लालच में आ जाता है। मेरे कई दोस्त बेचारे इस लालच में फंस गए। इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाई डिटेल में। मेरा ये कहना है कि अभी क्या हो रहा है ना, टोरेस कंपनी के जो मालिक हैं, ये कोई यूक्रेनियन औरत है, मतलब लेडी है यूक्रेन की। वो इस कंपनी को हैंडल कर रही है, और कंपनी का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर लिख के आ रहा है फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म है, और उस फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप लोग वो कीजिए, केस कीजिए किसके ऊपर? अशोक सर्वे, तौसीफ रज़ा, अभिषेक गुप्ता, इन तीनों के ऊपर केस कीजिए। क्योंकि ये तीनों इंडियन जो है अकाउंटेंट थे, और मतलब सीए वगैरह यही लोग थे, और पैसे का हेर फेर और लेन देन यही करते थे। तो मेरा ये सवाल है कि भाई इन ये 3 इंडियन के ऊपर आप केस बनवा के फाइल करवा रहे हो, बराबर तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं होगा? ऑनर तुम हो ना। हाँ, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है ना। और इस कंपनी को रजिस्टर्ड किसने करवाई? भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दी होगी तब ना। पुलिस को सब पता होगा। ठीक है, इसी तरीके से सरकार को भी मालूम होगा। जिस जिस सिटी में ये खुल रहा है, उस सिटी के डीएम को भी मालूम होगा ये सारी चीज़ें। ऐसा तो है नहीं कि भाई इतनी बड़ी दुकान की ऑफिस खोल दे आदमी, 4-4, 5-5, 6-6 दुकानों की इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस डेकोरेशन के साथ खोल दे, और सरकार को मालूम ही ना पड़े। वहाँ की पुलिस और डीएम और जो भी एसपी डीएसपी है उसको मालूम ही ना पड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें लीगल तरीके से उन्होंने किया हुआ था ना। अब एक एक चीज़ मुझे ये पता चली कि फॉर्म में लिखा हुआ था, नीचे 2-3 पेज का फॉर्म था। फॉर्म कौन पढ़ता है भाई? टर्म्स एंड कंडीशन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है, इतने लंबे चौड़े, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ। और आम आदमी, बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते भी नहीं हैं। तो ये फॉर्म में लिखा हुआ था। मैंने सुना ऐसा कि अगर मैंने इस अगर अगर हमने आपके साथ स्कैम किया तो आप इसके ख़िलाफ़ केस नहीं करेंगे। क्या लॉजिक है यार? तो ये मैंने सुना, मुझे बड़ी हंसी आई। और दूसरी बात एक ये कि केस सिर्फ इन 3 के ऊपर, अभिषेक गुप्ता, अशोक सर्वे और तौसीफ रज़ा के ऊपर। क्यों भाई सिर्फ इन 3 के ऊपर क्यों केस बनेंगे? कंपनी के ख़िलाफ़ क्यों केस नहीं बनेगी? कंपनी के ऑनर के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं बनेगा? अगर ये तीनों पैसा लेकर भागे हैं और लोगों को चूना लगाया है, सारे पैसों का हेर फेर इनके हाथ में था, तो आपने सारा का सारा हैंडओवर इनके हाथ में दे दिया था। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपके आपके कब्ज़े कुदरत में कुछ तो होगा भाई। आपने अपने कब्ज़े में, अपने अंडर में कुछ तो रखा होगा। हाँ, आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए, या इंडिया में वापस सर्वाइव करने के लिए इन तीनों को फंसा रहे। इन तीनों को रखा किसने था? आप ही ने रखा था ना। इनको सीए किसने बनाया था? आप ही ने बनाया था ना। तो मेन मुजरिम तो आप हो। इनका, इन तीनों का ये कहना है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस सीए थे, इन्होंने फ्रॉड किया कंपनी ने, और कंपनी ने सारा पैसा लेकर चंपत हो गया। अब क्या है ना कि इनके पास कुछ है नहीं, तो ये हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हमने क्या किया? बस जो हमारे पास कैश था ऑफिस में, हम वो लेकर भागे हैं। यानी वो हमारे पास है। जितना कैश उनको मिला उन्होंने लूट लिया, कि इतने महीने इनके साथ इन्होंने काम किया, तो भाई क्या मिले, क्या मिले, क्या ना मिले, तो जितना कैश मिला उन्होंने ले लिया। 50-60 लाख का कुछ तो कैश मिला, वो ले लिया। बाकी के लोग बता रहे हैं कि ये 500 करोड़ का स्कैम है। मुझे तो लगा था 100-200 करोड़ का मामला होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई ये तो और लंबा स्कैम हो गया। 500 करोड़ का स्कैम है ये टोटल। आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। अब इसमें से अगर 8-10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये तीनों सीए ने गबन किया है, तो इसका तो अपना केस है। ये भी मुजरिम है, बराबर के मुजरिम है ये। ठीक है, लेकिन जो असल माल पूरा आपने हड़पा है कंपनी ने, उसका जवाब कौन देगा? तुम्हारा बाप। साले इन तीनों के ऊपर केस बनाओ। तुम कौन हो? कंपनी किसने खोली? हाँ, ये सब स्कैम किसने लाया? इंडिया में ये सब सारे ब्रांचेस किसने खोले? इसकी परमिशन तुम किसने ली? सब सब मिले हुए हैं। यानी इतनी बड़ी ऑफिस खुल रही है और हमारे सरकार की आंखें बंद हैं। और जब उस ऑफिस को तोड़ने के लिए लोग हमला कर रहे हैं कि भाई इसकी ऑफिस को तोड़ो, तो पुलिस आ गई। वाह, मतलब अब कैसे पुलिस को पता चल गया? हद होती है यार।
मतलब बिना लॉजिक के, बिना सर पैर के वो बातें हो रही मीडिया में।